सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। तो यह ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। केदारनाथ मंदिर के बारे में आप सभी जानते हैं कि यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चोराबाड़ी ग्लेशियर है। देखिए, इस ग्लेशियर के पिघलने के कारण केदारनाथ मंदिर के उत्तर में ही गांधी सरोवर झील का भी निर्माण हुआ है। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आंसर सी हो जाएगा। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे कौन से हैं? कुल्लू घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। आंसर ए हो जाएगा। धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इन्हीं दोनों श्रेणी के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। इन दोनों ही श्रेणियों के मध्य से फ्रेंड्स व्यास नदी प्रवाहित होती है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी। तो इन चारों में से फ्रेंड्स बछेंद्री पाल ऐसी महिला है जो कि 1984 में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। इनकी उपलब्धियों के कारण देखिए 2009 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। मूल रूप से यह उत्तराखंड की रहने वाली है। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय नारी है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में दिया गया है। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमको जोड़ी मिलाना है कि कौन सा हिमनद किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो देखिए बंदरपूछ यमुना नदी के मुहाने पर है, बिल्कुल सही। बाराशिगरी चेनाब नदी के मुहाने पर है, बिल्कुल सही। मिलाप जो हिमनद है वो मंदाकिनी नदी के किनारे पर नहीं है। सियाचिन नुब्रा नदी के किनारे पर है, ये भी बिल्कुल सही है। और जेमू मानस नदी के किनारे पर नहीं है। तो इसलिए देखिए केवल 1, 2 और 4 हिमनद ही सही जोड़ी मिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही ऑप्शन है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति कैसी है? तो इन 4 ऑप्शन में से फ्रेंड्स हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। अब इसका कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पर लगातार मानवीय गतिविधियां बढ़ती जा रही है, जैसे पर्यटन का विकास और उद्योग लगाए जाने के कारण इस क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, जिससे हिमालय के जो हिमनद है वो बहुत ही तेजी से पिघलते जा रहे हैं। इसीलिए हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो इन चारों में से सियाचिन सबसे विशालतम हिमनद है, जिसकी टोटल लंबाई 76 किलोमीटर है। यह जो क्षेत्र है भारत के काराकोरम में स्थित है। तो सियाचिन। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? माउंट एवरेस्ट वर्तमान में नेपाल में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी टोटल ऊंचाई वर्तमान में 8,850 मीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जो कि नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे देखिए सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किसे? माउंट एवरेस्ट को। क्लियर? यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए मंथली करंट अफेयर्स की देखिए ई बुक भी अवेलेबल करवा दी गई है। आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को ज्वाइन कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हमारे साथ सुनिश्चित कर सकते हैं। तो बिना देर किए आप हमारी मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर देखिए 2 सूचियाँ दी गई है, हमें इन दोनों सूचियों को मिलाना है। तो ए नंबर पर देखिए मरखा घाटी, ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ए का 3 हो जाएगा। जुकू घाटी की बात करें तो ये नागालैंड राज्य में स्थित है। बी का हो जाएगा 4। सांगला घाटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो सी का हो जाएगा 2। और युथांग घाटी भारत के सिक्किम राज्य में है। तो डी का हो जाएगा 1। अब ये सीरीज देख लीजिए कि यहाँ पर किस ऑप्शन में दी गई है। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
मरखा घाटी जम्मू कश्मीर में, जुकू घाटी नागालैंड में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में और युथांग घाटी सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तो पहला देखिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन नल्ला मलाई श्रेणी में स्थित है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पथरक्कड़ावू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। तो ये यहाँ पर सही है। कुंती नदी मोन घाटी के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है। तो ये कथन भी यहाँ पर सही है। तो केवल कथन 2 और कथन 3 यहाँ पर सही है। अब ऑप्शन देख लीजिए कि कथन 2 और 3 ऑप्शन सी में दिया गया है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर सी। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी या फिर साइलेंट वैली भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह भारत के केरल राज्य में पश्चिमी घाट पर नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित है। आंसर बी, शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो देखिए, गुरला मांधाता की बात की जाए तो ये पर्वत शिखर भारत में नहीं है, बल्कि ये नेपाल में स्थित है। नेपाल की उत्तर पश्चिमी सीमा पर यह पर्वत स्थित है। तो गुरला मांधाता तो भारत में है नहीं, तो पहला तो ये हो गया। फिर देखिए, अगर नामचा बरवा की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश सीमा के दक्षिण पूर्व में तिब्बत में स्थित है, जो कि चीन के अधिकार क्षेत्र में है। तो ये भी भारत में नहीं है। अब देखिए, नंगा पर्वत भारत में स्थित है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा नहीं है। तो ए और बी दोनों ऐसे पर्वत है जो कि भारत में नहीं है। तो आंसर सी। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? इन 4 में से फ्रेंड्स, हिस्पर हिमनद एक ऐसा हिमनद है जो कि सबसे बड़ा है। तो आंसर ए। निम्न में से कौन हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम दिशा से सही क्रम को प्रस्तुत करता है? तो देखिए, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर पूछा गया है। तो सबसे पूर्व में देखिए नामचा बरवा है, उसके बाद पश्चिम में आगे बढ़ते हैं तो कंचनजंगा है, और पश्चिम में आएंगे तो माउंट एवरेस्ट है, और सबसे पश्चिम में नंदा देवी देखने को मिल जाएगी। तो आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। हिमालय की चोटियों का क्रम पूर्व से पश्चिम की ओर अगर देखा जाए तो सबसे पूर्व में नमचा बरवा, सेकेंड कंचनजंगा, तीसरी माउंट एवरेस्ट और चौथी नंदा देवी है। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। गोरलाटा चोटी किस पाट में स्थित है? गोरलाटा चोटी सामरी पाट में स्थित है। यह जो पर्वत श्रेणी है छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में सामरी पाट पर गोरलाटा चोटी की ऊंचाई 1225 मीटर है। तो आंसर हो जाएगा सामरी घाट। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में उत्तरकाशी जिले में स्थित है। आंसर डी हो जाएगा। उत्तराखंड में नेलांग घाटी के निकट ही फ्रेंड्स गंगोत्री नेशनल पार्क भी स्थित है। तो नेलांग घाटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। माउंट आबू अरावली पहाड़ियों पर स्थित है, बिल्कुल सही। कोडाईकनाल अन्नामलाई की पहाड़ियों पर है क्या? बिल्कुल गलत। ये पालनी पहाड़ियों पर है फ्रेंड्स, जो कि तमिलनाडु राज्य में है। तो ये तो सुमेलित नहीं है। शिमला की बात करें तो ये भी पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है, बल्कि ये धौलाधर श्रेणी में है। तो ये भी गलत है। तो बी और सी दोनों ऐसे ऑप्शन हैं जो कि सुमेलित नहीं हैं। तो आंसर डी। दोस्तों, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए एडवांस मैथ्स, एमपीजी के कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश और रीजनिंग के फुल डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल हैं, जहां पर देखिए सभी सब्जेक्ट को आपके लिए बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है। तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में ही आपको फ्रेंड्स 50% ऑफ भी कोर्सेज पर मिल जाएगा। तो बिना देर किए आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? वेरी सिंपल, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आंसर ए।
ऊंचाई आप सभी जानते हैं 8,850 मीटर। निम्नलिखित हिम नदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है? तो इन 4 हिमनद में से मिलाम हिमनद एक ऐसा हिमनद है फ्रेंड्स जो कि उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जिले में अवस्थित है। मिलाम हिमनद। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद है फ्रेंड्स, जिसकी टोटल लंबाई 26 किलोमीटर है। इसके अलावा रुंडुन हिमनद की अगर बात करें तो ये 19 किलोमीटर लंबा है और कंचनजंगा हिमनद 16 किलोमीटर लंबा है। तो सबसे लंबा गंगोत्री हिमनद है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो ऐसी महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है, संतोष यादव है फ्रेंड्स। यह विश्व की पहली ऐसी महिला है जो कि 1992 में और इसके बाद 1993 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। संतोष यादव भारत के हरियाणा राज्य से है। आंसर डी। निम्न में से सही क्रम कौन सा है? तो ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है पहले नंबर पर, फिर आती है गॉडविन ऑस्टिन जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरी है कंचनजंगा जो कि भारत के सिक्किम राज्य में है। तो आंसर सी हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन और कंचनजंगा ये सबसे ऊंची चोटियों का यहाँ पर सही क्रम है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर भारत के राजस्थान राज्य में है, जिसकी टोटल ऊंचाई 1722 मीटर है। यह पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो कि अरावली पर्वतमाला पर राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन देखिए, नंदा देवी चोटी यह उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल हिमालय पर स्थित है। तो आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसकी विशेषता है फ्रेंड्स कि यह भारत की तीसरी ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है और सेकंड नंबर पर कंचनजंगा आती है। तीसरी ऊंची चोटी नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल हिमालय पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? पूरे विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तेबई थी। देखिए, ये जापान की महिला थी जो कि 16 मई 1975 को पहली बार सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जुंको तेबई। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है? तो देखिए, जस्ट अभी हमने इस पर डिस्कस किया था। अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है, इसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन में गुरु शिखर नहीं दिया गया, तो अब अरावली का दूसरा ऊंचा शिखर कुंभलगढ़ के नाम से जाना जाता है। कुंभलगढ़ देखिए राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। यह